हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हो चुकी है एंड नाउ आई एम अ फ्री बर्ड। छुट्टियाँ चल रही है एंड आई एम एंजॉइंग दैट। टाइटल से आप समझ ही गए होंगे। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू मेक अ केस स्टडी एंड क्या फॉर्मेट है, उसके अंदर क्या पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करने हैं, क्या डिटेल्स हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है। सो लेट्स स्टार्ट। आपको जो पहली चीज़ है वो है टॉपिक एंड यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर टॉपिक। बहुत बार ऐसा होता है व्हेन वी आर डीलिंग विद द पेशेंट, तो जो पेशेंट है वो मतलब उसे बहुत सारी डिजीजेज हो सकती हैं लाइक CKD, डायबिटिक, थायराइड, हाइपरटेंशन। तो उसमें आपको मेन जो टॉपिक चूज़ करना है दैट शुड बी द डिजीज़ विच इज़ नॉट ईजीली मैनेजेबल। वो है CKD, ठीक है, जिस वजह से पेशेंट एडमिट हो रखा है। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट आर लाइक इट्स कॉमन, हाइपरटेंशन भी वी कैन मैनेज, बट जो बड़ी डिजीज़ है जिसकी हम स्टडी करें वो आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा। इसमें आपको पेशेंट का नाम लिखना है, पेशेंट की कितनी एज है, पेशेंट का कौन सा सेक्स है, पेशेंट का मैरिड स्टेटस क्या है, इज़ ही मैरिड, अनमैरिड एंड फ्रॉम विच स्टेट ही कम्स। एंड उसके बाद आपको उसका डाइटरी पैटर्न लिखना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, ये जानना ज़रूरी होता है। उसको कोई फूड एलर्जी है, दैट यू हैव टू राइट। वो कब एडमिट हुआ था, उसको डिस्चार्ज कौन सी डेट को किया गया एंड कितने दिन का उसका स्टे था। ये हमें सेकेंड यानी पेशेंट प्रोफाइल में कवर करना होता है। थर्ड पॉइंट में आपको क्लिनिकल प्रोफाइल पेशेंट का बनाना होता है। जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है उस समय उसको क्या कॉम्प्लिकेशंस है वो आपको फर्स्ट पॉइंट में कवर करना पड़ेगा। जो जैसे कोई वॉमिटिंग फील कर रहा है, किसी को स्टमक पेन है, किसी को हेडेक है, किसी को डिजीनेस हो रही है, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको नोट करनी है। सेकंड थिंग, उसकी क्या फैमिली हिस्ट्री है, क्या उनकी फैमिली में पहले से सब डायबिटिक हैं, सबको थायराइड है, व्हाट इज़ फैमिली हिस्ट्री दैट यू हैव टू राइट। देन उसके बाद जो आता है, जो उनको प्रेजेंट कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उसकी हिस्ट्री क्या है, पहले उनको कोई डिजीज़ थी या पहले कोई ऑपरेशन या फिर कुछ मेजर ऐसा ट्रॉमा उनके साथ हुआ है, वो आपको लिखना है। फिर फाइनल डायग्नोस, जो भी अभी पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं एंड हिस्ट्री, सब आपको नोट करने के बाद क्या डायग्नोस निकला है वो आपको लिखना है। एंड उसके बाद अगर आप चाहें तो जो डायग्नोस लिखना है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड क्या कॉज है वो लिख सकते हैं, बट दैट्स अप टू यू। मैंने ये नहीं किया था। एंड नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशनल असेसमेंट। न्यूट्रिशनल असेसमेंट में हम क्या देखते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। सारे डाइटिशियंस को पता है कि क्या होता है। इसमें आप उसका हाइट लिखोगे, उसका वेट लिखोगे एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट BMI क्या आ रहा है एंड एक आइडियल बॉडी वेट उसका क्या होना चाहिए। इसके नीचे आप नोट करोगे क्या उस पेशेंट को जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसका वेट लॉस हुआ है या उसका वेट कांस्टेंट चल रहा है या उसका वेट गेन हुआ है। दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इस वाइटल्स में आपको लिखना है, जैसे आज मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हर डे का आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। पेशेंट का क्या BP है, क्या उसका रेस्पिरेटरी रेट है, क्या उसका पल्स रेट है एंड क्या उसकी बॉडी का टेम्परेचर है, ये सारा आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा अपने पास। इसके बाद 6 पॉइंट में इन्वेस्टिगेशन फ्लो चार्ट बनेगा जिसमें आपको नोट करके रखना है उसकी बॉडी में पोटेशियम, सोडियम, हीमोग्लोबिन, RBC, ये सब कितना काउंट चल रहा है एंड वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी, कितनी वैल्यू होनी चाहिए एंड कितनी पेशेंट की चल रही है। और ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में टेस्ट डेली नहीं होते हैं, तो जिस दिन ये टेस्ट हो रहे हैं आप उस दिन का मेंशन कर सकते हो। नाउ द 7th पॉइंट में आपको मेडिसिन्स मेंशन करनी है, कौन सी मेडिसिन्स पेशेंट को दी जा रही है एंड कितने टाइम डॉक्टर उन्हें देने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। सो द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ डाइटरी असेसमेंट। ये लास्ट पॉइंट है एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही पॉइंट होता है, क्योंकि आप ये जो केस स्टडी बना रहे हो, बीइंग अ डाइटिशियन बना रहे हो, तो हमारा मेन फोकस जिस चीज़ पे होता है वो डाइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके हॉस्पिटल में किसी ने 7 डेज स्टे किया है, जिस दिन वो पहले आया था वो लिक्विड डाइट ले रहा था, बाद के 3 दिन उसने सॉफ्ट डाइट ली है एंड जब वो हॉस्पिटल से जा रहा था लास्ट के 1 डे, उस दिन उसकी डाइट नॉर्मल हो गई थी।
तो आपने प्रोग्रेस लिखना है कि हाँ जिस कंडीशन में हम पेशेंट से इंटरेक्ट किया उसके बाद हमने उसकी क्या डाइट रखी एंड उससे क्या क्या बेनिफिट हुआ। जैसे एक पेशेंट था मेरे पास, एज में बड़े थे एक पेशेंट मेरे पास, तो उनको कैंसर था, ठीक है, तो उनका GI कैंसर था। ही वॉज नॉट एबल टू स्वॉलो एनीथिंग, उनको कुछ भी खाने में पेन हो रहा था एंड बाद में उन्हें लग रहा था वॉमिटिंग, एंड सो उनकी डाइट हमने लिक्विड की हुई थी और वो 6 महीने से ज़्यादा लिक्विड डाइट पे थे एंड उनको वही कंटिन्यू करनी थी। तो कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें पेशेंट की डाइट वही रहेगी, बट ज़्यादातर जो डाइट्स हैं वो चेंज होती है हॉस्पिटल में। तो आपको पहले लिखना है कि कौन से दिन कौन सी डाइट थी, जब वो आए थे, जिस दिन वो गए, उनकी डिस्चार्ज डाइट क्या थी, ये रिकॉर्ड आपको लिखना होगा। उसके बाद न्यूट्रिशनल कंटेंट, जैसे अगर पहले 2 दिन उन लोगों ने लिक्विड डाइट ली है तो उनको कितनी कैलोरीज गई हैं, कितना प्रोटीन गया है, कितना कार्ब्स गया है एंड कितने फैट गए, ये आप लिखोगे। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने लिया है लिक्विड डाइट में ऑलमोस्ट 1200 कैलोरीज जाती है, थोड़ा इससे कम चल सकता है, थोड़ा इससे ज़्यादा चल सकता है, लेकिन इट शुड बी अराउंड 1200। ऐसे ही हर डाइट का होता है ना, आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। आप हर डे के हिसाब से मेन्यू लिखोगे, जो मेन्यू आपने दिया है पेशेंट को। जैसे सुबह हमने उनको पोहा दिया है, दिन में हमने उन्हें खिचड़ी दी है, रात में उन्हें दलिया दिया है, मिड मॉर्निंग में उनको हमने सूप दिया है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। फिर आप फूड एक्सचेंज लिस्ट निकालोगे, फूड एक्सचेंज लिस्ट से ही पता लगेगा किस चीज़ का कितना कंटेंट गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आपको अच्छे से मेंटेन करना होगा लाइक अ रिकॉर्ड। उसके बाद आप जो नेक्स्ट चीज़ करेंगे वो है डिस्चार्ज समरी। जो डिस्चार्ज डाइट है आपको वो लिखनी है एंड क्या रिकमेंडेशंस है उसके साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर डाइट बनाई है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए एंड वो नॉर्मल डाइट के साथ डिस्चार्ज हो रहा है मेरे हॉस्पिटल से, सो मैं उन्हें क्या कहूँगी, दे हैव टू अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट को ये पता नहीं होता है एंड वो दूध कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है एंड दैट्स अनकंट्रोल्ड, तो उनका मिल्क बंद करवाना है। तो वहाँ पे एक डाइट तो हम देंगे, साथ में क्या रिकमेंडेशंस है, अवॉइड फैट, अवॉइड फ्रूट्स जो मीठे हैं ऑब्वियसली, बाकी जो खा सकते हैं वो तो आप उन्हें बता ही देंगे, एंड अवॉइड जूसेस, अवॉइड फैट, ये सब आपको लिखना है रिकमेंडेशंस जो है उनकी। इसके बाद मेरी अकॉर्डिंग आपको जो एक और चीज़ करनी चाहिए वो समरी बनाना। एक पेज आप बना सकते हैं समरी का अपार्ट फ्रॉम दिस, जिसमें आप पूरा नोट डाउन करेंगे। उसमें आपको बस लिखना है पेशेंट का नाम, उसकी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स और उनको क्या डिजीज़ डायग्नोज है, कॉम्प्लिकेशन प्लस फाइनल डायग्नोज, और उसके बाद आपने क्या डाइट दी है। कुछ मेंशन नहीं करना है, बस उसमें लिखोगे कितनी एनर्जी हम दे रहे हैं उन्हें पर डे, बस कार्ब्स एंड प्रोटीन एंड फैट, और बस जो आपका रिकॉर्ड है वो लिख देना। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एंड जिन्होंने भी आपको ये काम दिया है उनके लिए भी ईजी हो जाएगा इफ़ दे आर आस्किंग यू। क्योंकि हमें कहा गया था PPT तो हमारे पास हैं जो हमने केस स्टडी बनाई है, बट फॉर एग्जामिनर इट वुड बी वेरी हार्ड टू गो थ्रू एवरी PPT, तो हमने उनको समरीज ही प्रेजेंट की थी। सो अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है एंड कुछ ऐसा है जो आपको जानना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। मेरा इंस्टाग्राम पे नीचे मेंशन है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाऊँ तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियोस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं ऐसे और वीडियोस लेके जल्द आऊँगी। थैंक यू एंड बाय बाय।